हाय देयर, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोको M4 Pro 5G फोन की। पोको M4 Pro 5G ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान की मार्केट में। बेसिकली ये फोन पोको M3 Pro का सक्सेसर है, लेकिन पोको M3 Pro ने इतनी अच्छी मार्केट नहीं की थी। इसकी मेन रीजन ये है कि वो बहुत ही और प्राइस लॉन्च किया गया था पाकिस्तान की मार्केट में और उसके स्पेक्स इतने जस्टिफाई नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में। अब पोको M4 Pro 5G पाकिस्तान में आया है, क्या ये वाकई जस्टिफाई करेगा अपनी प्राइस कैटेगरी में पाकिस्तान में? तो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिजाइन यार, आप में से बहुत लोगों को इसकी डिजाइन बहुत ही पसंद आने वाले, क्योंकि इसकी डिजाइन बहुत ही अनकन्वेंशनल रखी गई है। पोको M3 की तरह इसकी डिजाइन रखी गई है। बैक पे आपको एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और आपको एक पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ठीक नीचे ये 5G की ब्रांडिंग भी पोको ने इस पे दी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी आपको प्लास्टिक में दी गई है। बैक इसका प्लास्टिक में होगा और फ्रेम भी इसका आपको प्लास्टिक में ही दिया गया है। अगर मैं आपको इसके फ्रंट के बारे में बताऊं तो फ्रंट आपको हॉल कटआउट देखने को मिल रहा है। फ्रंट की जो प्रोटेक्शन है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 में इस फोन पे आपको प्रोवाइड की गई है। अगर आप इसके कैमरास की बात करते हैं तो कैमरा इसका जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल तक दिया गया है। दूसरा कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल तक दिया गया है। अब देखें, वैसे मैंने पर्सनली पोको M3 को यूज किया था तो मुझे उसके कैमरा यार इतने अच्छे नहीं लगे थे। मुझे लगता है बस वो 48 मेगापिक्सल का था पोको M3, ये 50 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी जस्टिफाई करेगा, क्योंकि इसके कैमरा पोको के वैसे इतने अच्छे नहीं होते। सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो आपको 16 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड की गई है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले आपको एक IPS डिस्प्ले दिया गया है 6.6 इंचेस का। इस पे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और 450 निट्स टाइप इस फोन पे आपको प्रोवाइड की गई है। 450 निट्स टाइप एवरेज है, सही है, क्योंकि इसकी जो इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी होगी अब वो आपको एवरेज ही, मतलब कि अच्छी देखने को मिलेगी, इतनी बुरी भी नहीं होगी। अच्छी इंडोर और आउटडोर जो विजिबिलिटी होगी वो आपको इस फोन पे देखने को मिलेगी, अच्छी इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी। इस पे आपको FHD प्लस के रेजोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ ये डिस्प्ले आया है। तो डिस्प्ले में अच्छा है। तो आपको कैसे लगा इसका डिस्प्ले, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस फोन की जो मेन हाईलाइट होने वाली है कैमरा और इसके डिजाइन के बाद, तो ये फोन एक 5G पे बेस्ड होगा। तो इस पे आपको एक 5G का चिपसेट दिया गया है जो कि मीडियाटेक Dimensity 810 का चिपसेट दिया गया है। तो ये चिपसेट अच्छा है और जिस प्राइस कैटेगरी में आ रहा है, अब तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे इसकी जो कंफर्म प्राइस है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस कैटेगरी में अगर ये चिपसेट अगर बोलते हैं आप, तो इसका चिपसेट बिल्कुल भी जस्टिफाई करेगा और परफॉर्मेंस तो आपको इस बार उन पोको M3 Pro M3 से बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगी। और इस पे आपको मैं एक बात और बताता चलूँ कि इस पे आपको स्टूडियो स्पीकर्स के सपोर्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार आपकी जो ऑडियो क्वालिटी सुनने की होगी तो यार बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस पे आपको स्टूडियो स्पीकर्स के सपोर्ट भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे इस फोन पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, UFS 2.2 की सपोर्ट है और यहाँ पे आपको 33 बार तक फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो कंपनी का कहना यह है कि ये फोन 55 और 57 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, लेकिन जब ये मेरे पास फोन आएगा मैं आपको इसकी चार्जिंग टेस्ट भी दिखा दूंगा क्या 55 और 57 मिनट में वाकई ये क्या ये चार्जिंग कर देता है या नहीं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसकी आपको चार्जिंग टेस्ट वीडियो भी दिखाऊंगा और हाँ, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये थे इस फोन के स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, अगर आप मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हैं इस फोन के बारे में, तो मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छी लगी, लेकिन कैमरा डिपार्टमेंट में अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कैमरा डिपार्टमेंट के लिए इसको आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आपको डिज़ाइन के लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए, 5G फ़ोन चाहिए, तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ 30 और 35 के दरमियान इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर इसकी प्राइस 35 से बढ़ती है तो बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 5G अभी तक लॉन्च नहीं की गई पाकिस्तान की मार्केट में। तो इससे बेहतर आपके लिए ऑप्शन रेड इन्फिनिक्स का न्यूली लॉन्च किया हुआ है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर इसकी प्राइस 33 और 34 या 35 से बढ़ती है तो बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर नहीं करें। तो आपकी क्या राय इस फोन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।